अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खफा एपिसोड 6 की शुरुआत तहजीम के घर के एक बहुत ही टेंस माहौल से होने की उम्मीद है। घर में पैसे और ज्वेलरी के गायब होने के बाद सबसे पहले सवाल ये उठने वाला है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तहजीम और उसकी माँ के लिए ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होगा, उसके लिए एक ऐसा सदमा होगा जहां घर के अपने ही शक के दायरे में आ जाएंगे। तहजीम को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होगी जिस घर को वो अपनी मेहनत और सेक्रीफाइस से संभालने की कोशिश करती रही, उसी घर में अब भरोसे का कोई सहारा नहीं रहा। उसकी माँ भी परेशान होगी कि शादी के लिए जो कुछ संभाल कर रखा गया था वो अचानक कहाँ चला गया। और यहाँ तहजीम के सामने सबसे बड़ा सवाल फराज से जुड़ी शादी का होगा। तहजीम जानती है कि अगर पैसे और ज्वेलरी वापस ना मिली तो शादी की तैयारियां मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह होगी कि घर के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। तहजीम को शायद धीरे धीरे खुर्रम पर शक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खुर्रम पहले भी घर वालों के पैसे मांगता रहा है, अपनी ज़रूरियात के लिए फैमिली पर प्रेशर डालता रहा है और उसकी हरकतों से तहजीम पहले ही परेशान थी। इसीलिए एपिसोड 6 में तहजीम खुर्रम से सीधा सवाल कर सकती है, लेकिन खुर्रम अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय उल्टा तहजीम को जवाब देने की कोशिश करेगा। वो कह सकता है कि उस पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि उसकी ज़रूरियात क्या हैं। तहजीम इस बार शायद पहले की तरह चुप ना रहे, ये उसका करैक्टर में एक इम्पोर्टेंट चेंज हो सकता है। अब तक तहजीम की हर मुश्किल को बर्दाश्त करती रही है, हर बार फैमिली को बचाने के लिए अपनी ख्वाहिशें पीछे करती रही है, लेकिन एपिसोड 6 में उसके अंदर ये एहसास मजबूत होता नजर आ सकता है कि अगर वो हर बार चुप रही तो उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी समझते रहेंगे, और इसी वजह से तहजीम पहली बार अपने हक के लिए खड़ी होती नजर आ सकती है। तहजीम के लिए अगला फैसला बहुत ही मुश्किल होगा। एक तरफ उसकी माँ होगी जो ऑलरेडी परेशान है, दूसरी तरफ शादी का मसला, और तीसरी तरफ खुर्रम जो फैमिली की प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहा है। तहजीम के दिमाग में ये बात ज़रूर होगी कि अगर खुर्रम ने वाकई घर का पैसा और ज्वेलरी ली है तो वो उसे वापस करने पर मजबूर करेगी, लेकिन यहाँ एक इमोशनल प्रॉब्लम भी होगी। खुर्रम उसका भाई है, तहजीम चाहेगी कि कितनी भी नाराज़ हो उसके लिए अपने भाई के खिलाफ जाना आसान नहीं होगा, लेकिन अब बात उसकी माँ और उसके मुस्तकबिल की होगी और तहजीम को एक सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक तहजीम इस बार खुर्रम को प्रोटेक्ट करने के बजाय उसे जवाब तलब करेगी, और मुमकिन है कि वो उसे ये भी कह दे कि अगर उसने घर वालों के साथ कोई धोखा किया तो अब वो उसकी तरफ से चुप नहीं बैठेगी। ये सीन तहजीम के कैरेक्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पहली बार तहजीम अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी अपने ही शख्स के सामने खड़ी होगी, लेकिन खुर्रम भी इतनी आसानी से अपनी हरकत सामने नहीं आने देगा। उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि किसी तरह शक उस पर ना आए। वो अपनी तरफ से कोई ऐसी कहानी बना सकता है जिससे फैमिली मेम्बर्स का ध्यान किसी और की तरफ चले जाए, और यहाँ से कहानी में एक और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। मुमकिन है कि तहजीम पर ही सवाल उठने लगें, क्योंकि जब घर में पैसे और ज्वेलरी गायब हुई थी तो क्लियर जवाब ना मिलने तो फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे पर शक करना शुरू कर देते हैं। तहजीम जो पहले से ही इमोशनल प्रेशर में होगी, उस पर अगर इल्ज़ाम लगाया गया तो उसके लिए बहुत बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन बन सकता है। लेकिन हमारी प्रेडिक्शन में तहजीम इस बार टूटकर खामोश रहने के बजाय अपनी सफाई देगी। वो ये समझने की कोशिश करेगी कि उसे कभी अपने घर का नुकसान नहीं सोचा, उसे हमेशा फैमिली के लिए अपनी ज़रूरियात तक सेक्रीफाइस किया है, और अगर अब उस पर ही शक किया जा रहा है तो उसके लिए ये बहुत ही तकलीफ़ की बात होगी। यहाँ तहजीम की माँ के रूल भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करेगी कि शायद पहली बार खुर्रम की हरकतों पर खुलकर सवाल उठाया। एपिसोड 6 में तहजीम और फराज का ट्रैक भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तहजीम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम फराज से छुपाने की कोशिश करेगी। वो नहीं चाहेगी कि शादी से पहले उसके घर के मसाइल फराज के सामने आ जाएं, लेकिन जब फराज को तहजीम
का परेशान होने का पता चलेगा, वो उससे सवाल कर सकता है। तहज़ीम शायद पहले कहे कि सब ठीक है, लेकिन फराज को उसकी परेशानी महसूस हो। यहाँ से उन दोनों के दरमियान एक इमोशनल कन्वर्सेशन हो सकती है। फराज तहज़ीम को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन तहज़ीम के लिए अपनी फैमिली की इज्जत और अपने घर के मसाइल किसी के सामने रखना आसान नहीं होगा, और इसी वजह से तहज़ीम के अंदर एक और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। क्या वो फराज को सच बता दे या फिर अपने घर की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेगी? हमारी प्रिडिक्शन है कि तहज़ीम कुछ वक्त के लिए सच छुपाने का फैसला करेगी, लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक छुपाई रहना मुश्किल हो सकती है। अब कहानी दूसरी तरफ मोहतसिम के घर की तरफ जा सकती है। मोहतसिम पहले ही अपने फादर रज़ा शैला के रवैये से इमोशनली डिस्टर्ब है। उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खफा एपिसोड 6 की। शुरुआत तहज़ीम के घर के एक बहुत ही टेंस माहौल से होने की उम्मीद है। घर में पैसे और ज्वेलरी के गायब होने के बाद सबसे पहले सवाल ये उठने वाला है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तहज़ीम और उसकी माँ के लिए ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होगा, उसके लिए एक ऐसा सदमा होगा जहां घर के अपने ही शक के दायरे में आ जाएंगे। तहज़ीम को सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होगी जिस घर को वो अपनी मेहनत और सेक्रीफाइस से संभालने की कोशिश करती रही, उसी घर में अब भरोसे का कोई सहारा नहीं रहा। उसकी माँ भी परेशान होगी कि शादी के लिए जो कुछ संभाल कर रखा गया था वो अचानक कहाँ चला गया। और यहाँ तहज़ीम के सामने सबसे बड़ा सवाल फराज से जुड़ी शादी का होगा। तहज़ीम जानती है कि अगर पैसे और ज्वेलरी वापस ना मिली तो शादी की तैयारियां मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह होगी कि घर के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। तहज़ीम को शायद धीरे धीरे खुर्रम पर शक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खुर्रम पहले भी घर वालों के पैसे मांगता रहा है, अपनी ज़रूरियात के लिए फैमिली पर प्रेशर डालता रहा है, और उसकी हरकतों से तहज़ीम पहले ही परेशान थी। इसीलिए एपिसोड 6 में तहज़ीम खुर्रम से सीधा सवाल कर सकती है, लेकिन खुर्रम अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय उल्टा तहज़ीम को जवाब देने की कोशिश करेगा। वो कह सकता है कि उस पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि उसकी ज़रूरियात क्या हैं। तहज़ीम इस बार शायद पहले की तरह चुप ना रहे। ये उसका करैक्टर में एक इम्पोर्टेंट चेंज हो सकता है। अब तक तहज़ीम की हर मुश्किल को बर्दाश्त करती रही है, हर बार फैमिली को बचाने के लिए अपनी ख्वाहिशें पीछे करती रही है, लेकिन एपिसोड 6 में उसके अंदर ये एहसास मजबूत होता नज़र आ सकता है कि घर के अगर वो हर बार चुप रही तो उसकी खामोशी को उसकी कमज़ोरी समझते रहेंगे, और इसी वजह से तहज़ीम पहली बार अपने हक के लिए खड़ी होती नज़र आ सकती है। तहज़ीम के लिए अगला फैसला बहुत ही मुश्किल होगा। एक तरफ उसकी माँ होगी जो ऑलरेडी परेशान है, दूसरी तरफ शादी का मसला, और तीसरी तरफ खुर्रम जो फैमिली की प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहा है। तहज़ीम के दिमाग में ये बात ज़रूर होगी कि अगर खुर्रम ने वाकई घर का पैसा और ज्वेलरी ली है तो वो उसे वापस करने पर मजबूर करेगी, लेकिन यहाँ एक इमोशनल प्रॉब्लम भी होगी। खुर्रम उसका भाई है। तहज़ीम चाहेगी कि कितनी भी नाराज़ हो उसके लिए अपने भाई के खिलाफ जाना आसान नहीं होगा, लेकिन अब बात उसकी माँ और उसके मुस्तकबिल की होगी, और तहज़ीम को एक सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक तहज़ीम इस बार खुर्रम को प्रोटेक्ट करने के बजाय उसे जवाब तलब करेगी, और मुमकिन है कि वो उसे ये भी कह दे कि अगर उसने घर वालों के साथ कोई धोखा किया तो अब वो उसकी तरफ से चुप नहीं बैठेगी। ये सीन तहज़ीम के करैक्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पहली बार तहज़ीम अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी अपने ही शख्स के सामने खड़ी होगी, लेकिन खुर्रम भी इतनी आसानी से अपनी हरकत सामने नहीं आने देगा। उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि किसी तरह शक उस पर ना आए। वो अपनी तरफ से कोई ऐसी कहानी बना सकता है जिससे फैमिली मेम्बर्स का ध्यान किसी और की तरफ चले जाए, और यहाँ से कहानी में एक और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है।
ممکن ہے کہ تہذیم پر ہی سوال اٹھنے لگیں، کیونکہ جب گھر میں پیسے اور جولری غائب ہوئی تھی تو کلیئر جواب نہ ملنے تو فیملی کے ممبرز ایک دوسرے پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تہذیم جو پہلے سے ہی ایموشنل پریشر میں ہوگی، اس پر اگر الزام لگایا گیا تو اس کے لیے بہت بڑا ایموشنل بریک ڈاؤن بن سکتا ہے۔ لیکن ہماری پریڈکشن میں تہذیم اس بار ٹوٹ کر خاموش رہنے کے بجائے اپنی صفائی دے گی۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے گی کہ اسے کبھی اپنے گھر کا نقصان نہیں سوچا، اسے ہمیشہ فیملی کے لیے اپنی ضروریات تک سیکریفائس کیا ہے، اور اگر اب اس پر ہی شک کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی تکلیف کی بات ہوگی۔ یہاں تہذیم کی ماں کے رول بھی بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ شاید پہلی بار خرم کی حرکتوں پر کھل کر سوال اٹھایا۔ ایپیسوڈ 6 میں تہذیم اور فراز کا ٹریک بھی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ تہذیم اپنی پرسنل پرابلم فراز سے چھپانے کی کوشش کرے گی۔ وہ نہیں چاہے گی کہ شادی سے پہلے اس کے گھر کے مسائل فراز کے سامنے آ جائیں، لیکن جب فراز کو تہذیم کا پریشان ہونے کا پتہ چلے گا، وہ اس سے سوال کر سکتا ہے۔ تہذیم شاید پہلے کہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن فراز کو اس کی پریشانی محسوس ہو۔ یہاں سے ان دونوں کے درمیان ایک ایموشنل کنورسیشن ہو سکتی ہے۔ فراز تہذیم کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تہذیم کے لیے اپنی فیملی کی عزت اور اپنے گھر کے مسائل کسی کے سامنے رکھنا آسان نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے تہذیم کے اندر ایک اور کانفلکٹ پیدا ہوگا۔ کیا وہ فراز کو سچ بتا دے یا پھر اپنے گھر کی پرابلمز خود سالو کرے گی؟ ہماری پریڈکشن ہے کہ تہذیم کچھ وقت کے لیے سچ چھپانے کا فیصلہ کرے گی، لیکن یہ بات زیادہ دیر تک چھپائی رہنا مشکل ہو سکتی ہے۔ اب کہانی دوسری طرف معتصم کے گھر کی طرف جا سکتی ہے۔ معتصم پہلے ہی اپنے فادر رضا شیلا کے رویے سے ایموشنلی ڈسٹرب ہے۔ اس کے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو آؤٹ سائڈر محسوس کرتا ہے۔ اسے اپنے بچپن کی تکلیفوں کو دل میں دبا کر رکھا ہوا ہے، اور اب رضا انڈسٹریز کے شیئرز کے مسئلے اسے پرانے درد کو دوبارہ سامنے لا رہے ہیں۔ معتصم کے سامنے ایک ایسا ڈیسیجن آ سکتا ہے جو صرف بزنس ہی نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کا ڈیسیجن بھی چینج کر سکتا ہے۔ وہ اپنے شیئر سے ہاتھ اٹھانے کا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا معتصم واقعی اپنا حق چھوڑ دے گا؟ ہماری پریڈکشن کے مطابق ایپیسوڈ 6 میں معتصم کے اندر اس فیصلے کو لے کر بہت گہرا کانفلکٹ نظر آئے گا۔ ایک طرف وہ چاہتا ہے کہ اس کے فادر اور اس کی فیملی کی زندگی سے لڑائی ختم ہو جائے، دوسری طرف اسے یہ بھی پتا ہے کہ رضا انڈسٹریز میں اس کا حق ہے۔ وہ صرف پیسہ نہیں، یہ اس کی آئیڈینٹی اور اس کے فادر کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ کا حصہ ہے۔ شہلا معتصم کو اتنی آسانی سے اپنا حق چھوڑنے کا فیصلہ کرنے نہیں دے گی۔ وہ معتصم کو ایموشنلی پریشر کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کی کوشش ہوگی کہ معتصم یہ محسوس ہو کہ فیملی کی ساری پرابلمز اس کی وجہ سے ہیں۔ وہ رضا کے سامنے معتصم کے خلاف بات کر سکتی ہے۔ شہلا کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ رضا کے ذہن پر اثر ڈالنا چاہتی ہے، اس لیے معتصم اگر اپنے فادر سے سیدھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیلا اس کنورسیشن کو اپنے حق میں ٹرن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ معتصم شاید پہلی بار شیلا کی بہت ہی کلیئرلی یہ کہہ دے کہ اسے اپنے فیصلے خود کرنے کا حق ہے، اور یہ بات شیلا کو بالکل بھی پسند نہیں آئے گی۔ رضا کا رویہ بھی ایپیسوڈ 6 میں امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ رضا اپنے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، لیکن شہلا کی باتوں کی وجہ سے اس کا ڈیسیجن اکثر کنفیوز ہو جاتا ہے۔ معتصم چاہتا ہے کہ اس کے فادر اس کی بات سنیں، لیکن رضا ہر بات پر اس کے سامنے اپنی اتھارٹی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ فادر سن کا کانفلکٹ ایپیسوڈ 6 میں اور بھی انٹینس ہو سکتا ہے۔ معتصم شاید رضا سے یہ سوال بھی کرے کہ آخر اس نے اپنے بیٹے کے لیے اتنی نفرت کیوں ہے، اور اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اسے سمجھانے کے بجائے اسے ہمیشہ دور کیوں کیا گیا۔ یہ کنورسیشن رضا کے لیے بہت ہی ایموشنلی ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے۔ معتصم اور رضا ممکن ہے کہ رضا کچھ ایسا کہہ دے جو معتصم کو پرانے زخم دوبارہ کھول دے، اور یہاں سے معتصم اپنے بچپن کے درد کو اور زیادہ سامنے لا سکتا ہے۔ معتصم کی پرسنالٹی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پہلو اس کے بچپن کا ساتھ ہے۔
जब अपने घर में उसे सुकून नहीं मिलता तो वो बच्चों के दरमियान खुद को ज़्यादा बेहतर महसूस करता है। इसीलिए एपिसोड 6 में मुमकिन है कि मोहतसिम स्ट्रीट स्कूल जाए, वहाँ उसका मूड घर की टेंशनों से बिल्कुल अपोजिट हो जाए। बच्चों के साथ वक्त गुजारते हुए मोहतसिम को कुछ देर के लिए अपने घर के मसाइल भूलने का मौका मिले, लेकिन उसके दिल में रज़ा और शैला की बातें चलती रहेंगी। यहाँ से इमोशनल सीन भी हो सकता है। मोहतसिम को शायद ये समझ आए कि जिस तरह वो प्रॉब्लम को समझता है, उसी तरह उसकी अपनी ज़िंदगी भी किसी उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, तहज़ीम और मोहतसिम की कहानी अब तक अलग अलग प्रॉब्लम से गुजरती नज़र आ रही थी, लेकिन दोनों की ज़िंदगी में एक चीज़ कॉमन है। दोनों अपने अपने घर के प्रेशर में हैं, दोनों अपनी फैमिली मेम्बर्स की वजह से हर्ट हैं और दोनों अपनी तकलीफ़ को अक्सर ख़ुद तक रखते हैं। इसलिए एपिसोड 6 में उनकी मुलाकात या उनके दरमियान किसी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन का चांस नज़र आ सकता है। अगर तहज़ीम किसी वजह से मोहतसिम के सामने घर की प्रॉब्लम्स का जिक्र करती है तो मोहतसिम उसकी सलूशन को दूसरों से बेहतर समझ सकता है, क्योंकि मोहतसिम खुद भी फैमिली के बेटरल इमोशनल प्रेशर का शिकार है। लेकिन यहाँ दोनों के दरमियान एक रोमांटिक डेवलपमेंट भी सामने आ सकती है। अभी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को समझना शुरू करें। मोहतसिम तहज़ीम को शायद ये मशवरा दे कि अपने हक़ के लिए खामोश रहना ज़रूरी नहीं, और ये बात तहज़ीम के जहन में रह सकती है। एपिसोड 6 में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट तहज़ीम की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। वो अब घर की जिम्मेदारियां उठाती हुई लड़की नहीं रहेगी, वो अपने फैसलों के बारे में सोचना शुरू करेगी। अगर उसके घर का पैसा वाकई खुर्रम ने लिया है तो तहज़ीम उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करेगी, और अगर फैमिली में कोई भी उस पर इल्ज़ाम लगाता है तो वो जवाब देगी। यहीं से वो पॉइंट होगा तहज़ीम के करैक्टर में एक चेंज नज़र आ सकता है। उसे ये समझ आएगा कि हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते उसने अपनी ज़िंदगी को पीछे छोड़ दिया है। शादी, घर, माँ और भाई की जिम्मेदारियों के बीच उसकी अपनी खुशियाँ कहीं खो गई हैं और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ये होगा कि खुर्रम कितनी देर तक अपनी हरकत छुपा पाएगा। हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 6 की सिचुएशन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसके पास पैसे और ज्वेलरी होने के वजह से उसके लिए अपनी लाइफ नॉर्मल नहीं हो सकती। फैमिली में कोई छोटी सी डिटेल नोटिस कर सकता है। ये तहज़ीम और खुर्रम को किसी बात पर शक और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मुमकिन है कि तहज़ीम उसकी बातों को दोबारा याद करे और उसे समझ आए कि खुर्रम के रवैये में कुछ अनयूजुअल है। कि मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को अपनी सिचुएशन के हवाले से कोई डायरेक्शन देने के बजाय सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, और यहीं से अंडरस्टैंडिंग आगे चलकर उनकी कहानी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। लेकिन एपिसोड 6 में किसी जल्दी या रोमांटिक डेवलपमेंट के बजाय उनके दरमियान ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने का ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। एपिसोड 6 के एंड पर सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि तहज़ीम अपने घर को बचाने के लिए कितना बड़ा कदम उठाएगी, और क्या खुर्रम का सच पूरी फैमिली के सामने आ जाएगा। क्या तहज़ीम की शादी की तैयारियां फाइनेंशियल की वजह से रुक जाएंगी। क्या फराज तहज़ीम के वो मुश्किल वक्त में साथ देगा, और दूसरी तरफ क्या मोहतसिम रज़ा इंडस्ट्रीज़ पर अपना हक छोड़ देगा, या फिर पहली बार अपने फादर और शैला के सामने खड़ा होकर अपनी राइट्स के लिए फ़ाइट करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोहतसिम और तहज़ीम दोनों की ज़िंदगी में एक ऐसा स्टेज इंटर कर रहा है जहां उनके लिए खामोश रहना मुश्किल होता जा रहा है। तहज़ीम के घर का सच जितना सामने आएगा उतना ही अपने लोगों पर ट्रस्ट ख़त्म होता जाएगा, और मोहतसिम जितना रज़ा और शैला की पॉलिटिक्स को समझने लगेगा उतना ही वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद लेने लगेगा। इसीलिए खफा एपिसोड 6 में सबसे बड़ा फोकस इमोशनल फैमिली सीन, तहज़ीम का स्ट्रॉन्ग स्टैंड और मोहतसिम की लाइफ चेंजिंग का डिसीजन पर
रखने की उम्मीद है। और अगर हमारी प्रेडिक्शन सही डायरेक्शन में जाती है तो एपिसोड 6 के एंड तक तहज़ीम पहले वाली तहज़ीम नहीं रहेगी। वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देगी और मोहतसिम भी अपने फादर की अप्रूवल का इंतज़ार करने के बजाय अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करने की तरफ बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ये रहेगा कि जब दोनों अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़े होंगे तो उनकी ज़िंदगी किस तरफ जाएगी। क्या तहज़ीम अपनी माँ और अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए कामयाब होगी? क्या खुर्रम अपनी गलती का इकरार करेगा? क्या फराज तहज़ीम के साथ खड़ा होगा? और क्या मोहतसिम रज़ा इंडस्ट्रीज़ का अपना हक बचाने के लिए शहला के सामने एक ऐसा कदम उठाएगा जो पूरे घर का बैलेंस बदल देगा? इन्हीं सवालों के साथ खफा की कहानी इंटेंस मोड पर दाखिल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल में अब वो वक्त शुरू होगा जहाँ तहज़ीम और मोहतसिम दोनों को अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। सबसे पहले बात तहज़ीम की। अगर तहज़ीम को खुर्रम के ख़िलाफ़ कोई मजबूत सबूत मिल जाता है तो इस बार वो सिर्फ अपनी माँ को नहीं बताएगी बल्कि खुर्रम को सीधा जवाब मांग सकती है। खुर्रम शायद पहले गुस्से में तहज़ीम को चुप करवाने की कोशिश करे, लेकिन तहज़ीम पहले वाली तरह पीछे हटने वाली नहीं होगी। वो खुर्रम को याद दिलाएगी कि इस घर के हालात पहले ही कितने मुश्किल में हैं और इसकी ये गलत हरकत पूरी फैमिली को और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है। खुर्रम अपनी मजबूरी का एक्सक्यूज़ दे सकता है, लेकिन तहज़ीम इस बार उसकी मजबूरी को उसकी हरकत की जस्टिफिकेशन नहीं मांगेगी और यही कन्वर्सेशन तहज़ीम और खुर्रम के रास्ते में एक बड़ी दीवार पैदा कर सकती है। दूसरी तरफ तहज़ीम की माँ भी बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस जाएगी। एक तरफ बेटा होगा और दूसरी तरफ बेटी जो इतने अरसे से घर की जिम्मेदारियाँ उठा रही है। मुमकिन है कि माँ खुर्रम को समझाने की कोशिश करे जो कुछ कर रहा है उसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि तहज़ीम की पूरी ज़िंदगी पर पड़ सकता है। तहज़ीम की शादी पहले ही प्रेशर में है और अगर पैसों का मसला सॉल्व नहीं होता तो फराज के घर वालों के सामने भी सवाल उठ सकते हैं। यह फराज का असल रिएक्शन भी सामने आ सकता है। तहज़ीम शायद फराज को पूरी सिचुएशन बताने की हिचकिचाहट हो, लेकिन अगर किसी तरह फराज को पता चल गया तो तहज़ीम किसी भी मुश्किल से गुज़र रही है वो उसे सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन तहज़ीम के लिए सिर्फ सपोर्ट काफ़ी नहीं होगी, उसे अपनी फैमिली की सिचुएशन खुद हैंडल करनी होगी और इसी प्रेशर की वजह से तहज़ीम के अंदर एक और चेंज आएगा। ये वो समझना शुरू करेगी कि हर प्रॉब्लम का सलूशन खुद अपने कंधों पर लेना ज़रूरी नहीं है। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोच सकती है। उधर मोहतसिम की कहानी भी एक नया मोड़ पर पहुंच सकती है। शैला जितना उस पर प्रेशर डालेगी मोहतसिम उतना ही इरादे को समझने की कोशिश करेगा। अगर मोहतसिम ने रज़ा इंडस्ट्रीज़ के शेयर साइन करने से पहले रोकने का फ़ैसला किया तो शहला के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। वो रज़ा को दोबारा मोहतसिम के ख़िलाफ़ करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार मोहतसिम अपने फादर के सामने सिर्फ अपना हक नहीं बल्कि अपना दर्द भी रख सकता है। वो रज़ा से कह सकता है कि उसे बचपन से सिर्फ एक चीज़ मांगी थी, अपने फादर की तवज्जो, लेकिन उसे हमेशा ये महसूस करवाया गया है कि फैमिली का हिस्सा होते हुए भी फैमिली से बाहर है। ये बात रज़ा को अंदर से ज़रूर हिला सकती है। हो सकता है कि रज़ा फ़ौरन मोहतसिम को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन उसके दिल में कुछ सवाल ज़रूर पैदा हों और शैला के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि अगर रज़ा और मोहतसिम के दरमियान बातचीत दोबारा शुरू हो गई तो शैला को कंट्रोल कमज़ोर पड़ सकता है। इसीलिए शैला एक नया मूव कर सकती है। वो मोहतसिम को किसी ऐसे डिसीजन पर मजबूर करने की कोशिश करेगी जहां उसका अपना हक भी ख़तरे में और रज़ा के साथ उसकी दूरी भी बरकरार रहे। लेकिन मोहतसिम अब हर बात पर फ़ौरन रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर कदम उठा सकता है और यहीं से उसके करैक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चेंज होगा। अब तहज़ीम और मोहतसिम की तरफ से आई मुमकिन है कि दोनों की कहानियाँ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आना शुरू हों।
तहज़ीम अपने घर के धोखे से परेशान और मोतसिम अपने घर के रवैये से। दोनों एक दूसरे की सिचुएशन समझने के लिए आसान ही होगी, क्योंकि दोनों अपनी अपनी फैमिलियों में इमोशनल प्रेशर का सामना कर रहे हैं। लेकिन उनके दरमियान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रस्ट होगी, और अगर उनकी मुलाकात होती है तो मोतसिम तहज़ीम को सिर्फ इतना समझा सकता है कि किसी गलत होने की वजह से तुम्हारा खुद का गलत समझना ज़रूरी नहीं। ये बात तहज़ीम को दिल पर असर कर सकती है, और शायद इसी के बाद तहज़ीम पहली बार अपनी खुशी को भी ज़रूरी चीज़ समझना शुरू करे। लेकिन इस सब के बीच में खुर्रम का सच सामने आ सकता है। अगर उसकी चोरी का राज पूरी तरह खुल गया तो तहज़ीम के घर में भी सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहेगा, बल्कि भरोसे का मामला भी बन सकता है। तहज़ीम को डिसाइड करना होगा कि क्या वो खुर्रम को एक और मौका देगी या फिर उसके ख़िलाफ़ सख्त स्टैंड लेगी। और मुझे लगता है कि तहज़ीम इस बार सिर्फ आंसू के साथ नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ सामने आएगी। यही डिसीजन उसकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। और दूसरी तरफ मोतसिम का डिसीजन भी रज़ा इंडस्ट्रीज़ के साथ पूरी फैमिली को बदल सकता है। यहीं से एपिसोड 6 की कहानी आगे बढ़ेगी। तहज़ीम अपने घर में अपना हक कैसे बचाती है, और मोतसिम अपने फादर और शैला के सामने अपनी पोजीशन कैसे स्ट्रॉन्ग करता है। अगर दोनों अपने फैसलों पर कायम रहे तो आने वाले एपिसोड में कहानी का बैलेंस बिल्कुल बदल सकता है। अब तक जो लोग इन दोनों को कंट्रोल करते आए हैं उनके लिए मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा, और यहीं से खफा की कहानी असल में अपने बड़े सीन की तरफ बढ़ती नज़र आ सकती है। तो व्यूअर्स, कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। तो व्यूअर्स, आपको हमारी प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।